हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जो हम वर्कशीट करेंगे वो पठन अभियान से आई है। कार्यपत्रक संख्या 35 है और दिनांक 28 फरवरी की है। गतिविधि पत्रक है क्लास 6 to 8 के लिए। यहाँ अपना नाम डाल लेंगे, अपने टीचर का नाम डाल लेंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कोलंबिया देश की कहानी। ठीक है, तो चलो इसे पढ़ते हैं। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। उसका नाम था लुइस। जैसे ही एक किताब खत्म होती वह झट दूसरी पुस्तक घर ले आता। जल्दी ही उसका पूरा घर किताबों से भर गया। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा करती थी। इन किताबों का हम क्या करेंगे, इन्हें भात के साथ खाएंगे। मतलब इस पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि एक आदमी था, उसे किताबें बहुत पसंद थी। एक किताब वो पढ़ के ख़त्म ही करता था कि दूसरी ले आता था खरीद के। और उसकी जो वाइफ थी डायना, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी कि हम क्या इतनी सारी बुक्स का क्या करेंगे। उसका घर भर गया था पूरा, और वो बोलती थी हम इतनी सारी बुक्स का क्या करेंगे, नहीं क्या चावल के साथ खाएंगे। लुइस बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसे एक दिमाग में विचार आया, मैं इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों के लिए ले जाऊंगा जिनके पास कोई किताब नहीं है। उसने सोचा कि मैं इन जो किताबें हैं इन्हें फेंकने से अच्छा ना उन लोगों के पास ले जाऊंगा जो पहाड़ियों के उस पार रहते हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं। इस गधे पर मैं किताबें ला दूंगा और दूसरे गधे पर मैं सवार हो जाऊंगा। यानी कि एक गधे पे तो मैं किताबें लाद लूंगा और दूसरे गधे पे सवार हो जाऊंगा। फिर लुइस ने दो हट्टे कट्टे गधे खरीदे। उनका उनके नाम थे अल्फा और बीटा। क्या नाम था? अल्फा और बीटा। उसने उनकी पीठ पर किताबें लादने के लिए क्रेट बनाई। क्रेट यानी कि लकड़ी का ऐसे क्रेट होती है ना, वैसे बनाई। और उस पर साइन बोर्ड पेंट किया। उसने उस पर पेंट भी कर दिया। गधों पर सवार पुस्तकालय यानी कि गधों पर सवार लाइब्रेरी बन गई थी वो, बिल्कुल इतनी सारी बुक्स थी। फिर डायना ने क्रेट में पुस्तक भरी। उसने क्रेट में सारी बुक्स भर दी। हर हफ्ते लुइस अल्फा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बियाबान गांव का दौरा करते। वो हर हफ्ते जाते, थोड़ी थोड़ी बुक्स लेके जाते और हर हफ्ते दे आते। इस हफ्ते वो इल टोरमेंटो नाम के गांव में जाएंगे। लुइस सूरज उगने के साथ ही उस गांव की तरफ अपने पुस्तकालय के साथ आगे बढ़ा। पुस्तकालय क्या था? जो गधों पर इतनी सारी बुक्स लाद रखी थी। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त रास्ता एकदम सुनसान हो गया। वहां केवल चिड़िया की चहचहाट सुनाई दे रही थी। तभी गुप्त अंधेरे में से एक डाकू कूदा। उसमें से एक डाकू कूदा। कृपया हमें जाने दो, लुइस प्रार्थना करता रहा। हाँ, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया। वह किताबें रखकर गुर्राकर बोला, याद रखो अगली बार मुझे चांदी चाहिए। उसने सोचा था कि ये कुछ कीमती चीज लेके जा रहे हैं, लेकिन जब उसने देखा तो ये तो किताबें थी। तो उसने बोला अगली बार मुझे चांदी चाहिए, अगली बार किताबें नहीं आनी चाहिए, मुझे चांदी दो। फिर चलता फिरता पुस्तकालय आगे बढ़ा, पहाड़ियों को पार करता हुआ। और फिर आखिर में लुइस को नीचे घर दिखाई दिए। एल टोर एल टोरमेंटो के बच्चे लुइस से मिलने दौड़ पड़े। आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लेकर आया हूँ, उसने कहा। किताबों के ढेर के पीछे से लुइस ने मुखौटे का एक बंडल निकाला। मुखौटे छोटे जानवरों के हैं। तुम अपने अपने मुखौटे पहनो और फिर मैं तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाऊंगा। वो मुखौटे भी लेके आया था, मार्क्स टाइप, जिसमें जानवरों का प्रिंट बना हुआ था। छोटे छोटे मुखौटे थे और उन सब बच्चों को उसने दे दिए। बोला कि ये सब पहन लो और फिर मैं तुम्हें जानवरों की कहानी सुनाता हूँ, मजा आएगा। कहानी खत्म होने के बाद सभी बच्चे अपनी अपनी पसंद की किताबें चुनी। लुइस से अलविदा कहते हुए बच्चे किताबों को अपने कलेजे से चिपकाए हुए लुइस अल्फा और बीटा पहाड़ियाँ लागते हुए तथा तमाम जंगल और नाले को पार करते हुए घर वापस पहुंचते हैं।
वो फिर घर वापस पहुंच गए बुक्स वगैरह देके। घर पहुंचते लुइस ने अपने भूखे गधे को चारा दिया और डायना ने अपने भूखे पति को खाना। जल्दी सोने की बजाय लुइस ने किताब उठाई और उसे देर रात तक पढ़ने लगा। और कहीं दूर दराज एक पहाड़ी पर रात को मोमबत्तियां और लालटेन जलती हुई दिखाई देने लगी। वहां भी बच्चे देर रात तक पुस्तकालय से उधार ली पुस्तकें पढ़ रहे थे। डाकू भी किताब को सीने से चिपकाए औंधा पड़ा था। लेखक जो है इसका वो है जैनिट विंटर और अनुवाद जिसने की है वो है अरविंद गुप्ता। अब इसके क्वेश्चन हम परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? उसकी किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में लिखिए। आपको कौन सा पात्र इसका अच्छा लगा? डाकू अच्छा लगा, लुइस अच्छा लगा, उसकी बीवी डायना अच्छी लगी, जो भी आपको अच्छा लगा वो आपको इसमें लिखना है। तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो इस कहानी में जो है मुझे लुइस का पात्र सबसे अच्छा लगा, क्योंकि देखो वह बहुत ही समझदार व्यक्ति था, उसे किताबों में बहुत रुचि थी। और थर्ड, वह हमेशा नए नए ज्ञान को प्राप्त करना चाहता था। वह बहुत ईमानदार व्यक्ति भी था। इस कहानी से हमें ये भी पता चलता है वह सभी की परवाह करता था। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने ये लिखा है। आपको जो भी पात्र अच्छा लगा हो उसकी विशेषताएं आप लिख सकते हैं। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने मित्र को कहानी की कौन सी पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे? उस पुस्तक की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। अब आप अपने दोस्त को कौन सी पुस्तक पढ़ने के लिए सलाह देंगे वो लिखना है और उसकी विशेषताएं लिखने की क्यों देंगे। तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो इसका आंसर लिख लेंगे, हम अपने मित्र को पंचतंत्र की कविता पढ़ने की सलाह देंगे। और इसकी विशेषताएं मैंने लिखी है, पंचतंत्र की किताबें बहुत रोचक होती हैं, इनसे हमें नैतिक शिक्षा मिलती है, यह पुस्तक बहुत ज्ञानवर्धक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में समूह बनाकर किसी रोचक कहानी को चुनिए, उस कहानी के पात्रों के अनुसार मुखौटे तैयार कीजिए तथा कहानी में कक्षा में रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। आपको कोई भी कहानी चूज करनी है और उसके पात्रों के मुखौटे तैयार करने हैं और उनकी लाइन भी लिखनी है। तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो मैंने ये कहानी तैयार की है, आपको इसे स्कूल में भी आप रोल प्ले कर सकते हैं। अब तो स्कूल भी खुल गए हैं। एक जंगल में चुलबुले बंदर, जंबो हाथी रहते थे। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों हमेशा, देखो यहाँ ना तीनों लिख दिया है मैंने गलती से, यहाँ दोनों आएगा। ठीक है, क्या आएगा? दोनों, यहाँ से दोनों। बहुत अच्छे दोस्त थे, हमेशा साथ साथ खेलते रहते, साथ में रहते थे। एक दिन देखो, एक दिन जंबो हाथी, चुलबुले तुम नहा लो। तो जंबो हाथी बोलता है चुलबुले तुम नहा लो। ठीक है, चुलबुला बंदर बोलता है नहीं मुझे नहीं नहाना, मुझे नहाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जंबो हाथी बोलता है नहाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और चुलबुला बंदर बोलता है नहीं मुझे नहीं नहाना। तभी चल जंबो हाथी तालाब की तरफ जाता है और अपनी सूंड में पानी भरकर ले आता है और यह पानी चुलबुले बंदर पर डाल देता है। चुलबुला बंदर, जंबो तुम यह क्या कर रहे हो? लेकिन कुछ ही देर में चुलबुला बंदर खुश हो जाता है। जंबो हाथी, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? चुलबुला बंदर, वाकई में ही नहाने में बहुत मज़ा है। और फिर दोनों चुलबुले बंदर और जंबू हाथी तालाब की तरफ बढ़ते हैं और खूब अच्छे से नहाते हैं। शिक्षा, अच्छा दोस्त अपने मित्र को सही दिशा में लेकर जाता है। ठीक है, इसकी हमने शिक्षा भी लिख ली है।